हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टडी अड्डा 365। बहुत सारा वेलकम है आपका। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो होने वाला है प्रेपोजिशन। ठीक है। सो क्या होते हैं प्रेपोजिशन? ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही छोटे में हमें पढ़ा दिया जाता है 4th 5th क्लास से, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा टॉपिक है जहाँ से भर भर के मिस्टेक्स आती हैं। ठीक है। सो क्या होते हैं प्रीपोजिशंस? प्रेपोजिशंस क्या है? जैसे कि इनके नाम में है, ये जो वर्ड है, जो हमारा ये टॉपिक है, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है ना। प्री प्लस पोजीशन। पी का मतलब पहले, तो पोजीशन के पहले आना। ठीक है। टेक्निकली ये सेंटेंस में क्या करते हैं, ये सेंटेंस में बहुत ही अहम भूमिका बताते हैं पोजीशन की। अब किसकी पोजीशन की भूमिका बताते हैं? हमारे सेंटेंस में मेन पार्ट क्या होते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं, जो कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का हमारा काम करते हैं। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, ये आते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूं, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। मैंने ये अपना सेंटेंस लिखा। यहां पर सब्जेक्ट मेरा क्या है? द बुक। द बुक मेरा सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? टेबल। टेबल मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन इसमें क्या है? ऑन। ठीक है। ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा डिटरमाइनर आर्टिकल हो गया, डीए। ठीक है। ये हमारा है प्रेपोजिशन। सो यहां पर ऑन क्या बता रहा है? बुक के बीच में और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, ये यहां पर ऑन बता रहा है। ठीक है। इफ आई से द मैन इज स्लीपिंग ऑन द बेड, चलो अंडर द ट्री कर देते हैं, अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे व्यक्ति सो रहा है। मैन हमारा क्या है इसमें बेटा? मैन इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया। अंडर क्या है? अंडर हमारा प्रेपोजिशन हो गया। ट्री हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। सो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन क्या काम कर रहा है? इनके बीच में रिलेशन बताने का काम कर रहा है। सो बुक में और टेबल में रिलेशन क्या है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। मैन में और ट्री में रिलेशन क्या है कि जो मैन है वो ट्री के नीचे सो रहा है। सो कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? क्या क्या चीजें हैं जो कि हमारी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं? एक नाउन हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। ये 2 चीजें हैं। ये 2 चीजें हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की जगह लेती हैं। राइट। सो ये ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं और करते क्या हैं? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है उसे ये बताते हैं। बुक में और टेबल में क्या रिलेशन है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। मैन में और ट्री में क्या रिलेशन है कि जो मैन है वो ट्री के नीचे सो रहा है, अंडर द ट्री। सो प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के पहले लगते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट के पहले लग करके वाक्य में उनका और शब्दों से का मतलब है सब्जेक्ट से उनका क्या रिलेशन है, उसको वो डिफाइन करते हैं। एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन, जो कि नाउन के पहले आते हैं या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं। एंड नाउन और प्रोनाउन से मिलके हमारा क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, कि वाक्य में जो और दूसरे शब्द आए उनसे उनका क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्टिविटी है, उसका बताने का काम प्रीपोजिशन करते हैं। सो पोजीशन तय करते हैं ये किसकी? ऑब्जेक्ट की, जो कि नाउन या प्रोनाउन है, उसकी पोजीशन तय करते हैं कि इसका जो बाकी के अदर वर्ड्स हैं या जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ इसका क्या रिलेशन है। क्लियर? नेक्स्ट है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम समझते हैं। देयर इज अ काउ इन द गार्डन। काउ है वहां पर। कहां पर है काउ? गार्डन में। इन।
सो काऊ का और गार्डन का क्या रिलेशन है कि जो काऊ है वो गार्डन के अंदर है। आई एम विद यू, सो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विद हमारा प्रेपोजिशन हो गया, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो आई का और यू का रिलेशनशिप क्या है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, इनका बॉन्ड है, इनका कनेक्शन है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। शी लाफ्ड एट मी, सो शी हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, एट हमारा प्रीपोजिशन है। सो शी का और मी का रिलेशन क्या हुआ कि वो मेरे ऊपर हंसी, वो उनका रिलेशन हुआ कि वो मेरे ऊपर हंसी। शी हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चैन है, कैसी चैन है, गोल्ड की चैन है। ऑफ हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। सो चैन कैसी है, गोल्ड की बनी हुई है। सो प्रीपोजिशन आप देखो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में रिलेशन, रिलेशन बनाने का, रिश्ता बताने का, कनेक्टिविटी सेट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए